रोल। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े पदाधिकारी, झारखंड से प्रदेश कांग्रेस के जो कोटे के मंत्री हैं, वो अब से थोड़ी देर बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। लिहाजा पत्रकारों की बड़ी जमात यहां पहुंच चुकी है और उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी तमाम गाड़ियाँ मंत्री और विधायकों के आने का इंतज़ार कर रही हैं। उनके सुरक्षाकर्मी आप देख पाएंगे, तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि आगे संसदीय ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब की गाड़ी है और बिल्कुल चमचमाती गाड़ी, फॉर्चुनर गाड़ी सरकार की तरफ से तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी ठीकों को पेश किया गया है जनता के पैसे से और जनता के जो विधायक कर सकती है वो कर रही है। लेकिन ख़ास और अहम बात यह है कि जिस तरह से 2 दिन कांग्रेस के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हों, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हों, सह प्रभारी सिंघार साहब हों, ये तमाम जो लोग वहाँ पर रहे और राहुल गांधी से जो उनकी वार्ता हुई, बातचीत हुई, उसके बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में क्या रद्द बदल होता है, क्या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदले जाते हैं, जिसे आशंका व्यक्ति जा रही है, हर की अधिकारिक पुष्टि होना बेहद मुश्किल है फिलहाल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से नए प्रभारी आने के बाद तुरंत तमाम जो विधायकों को और मंत्रियों को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगी, उनको वहाँ बुलाया गया, राहुल गांधी के साथ उनकी वार्ता हुई, बातचीत हुई, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि नए प्रदेश प्रभारी जो हैं वो कांग्रेस कमेटी को एक तरह से नई स्फूर्ति देने के लिए अपने स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। यही वजह है कि तमाम लोगों को वहाँ बुलाया गया और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं कि जो बैठक रही है वो फ्रूटफुल रही है, काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। फिलहाल हम रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो विधायकों को, मंत्रियों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। लेकिन ये गाड़ी की लंबी कतार जो बताती है इस तरह से तमाम बैठक हुई, बातचीत हुई और पहुँचेंगे, विधायक यहाँ पहुँचेंगे, उनसे बातचीत होगी और उसके बाद ये समझ में आएगा कि क्या कुछ वहाँ पर रहा और क्या कुछ वहाँ से रिजल्ट निकला। लेकिन जिस तरह से ये माना जाता है कि झारखंड में जो कांग्रेस है वो कई खेमे में बटी हुई है, उसमें कई खेमेबंदी है और तमाम जो लोग हैं वो अपने स्तर से पार्टी को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नए प्रदेश प्रभारी के आने के बाद एक बात ज़रूर कोशिश हुई है, जिस तरह उन्होंने भरी महफिल में और भरी सभा में कहा कि उनके लिए प्रदेश जो कमेटी है, प्रदेश का जो संगठन है वो सबसे सर्वोपरि है, वो प्राथमिकता की सूची में है, वो प्रायोरिटी में है। लिहाजा सरकार को ये कहीं ना कहीं संदेश भी देने की कोशिश हुई कि पार्टी संगठन को उनकी नज़र में सर्वोच्चता का स्थान प्राप्त है, लिहाजा उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। साथ ही अविनाश पांडे ने, आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने भरी सभा में कहा था कि सत्ता में रहते हुए हम इस बात का आकलन करेंगे, इस बात का मुहासबा करेंगे कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है, झारखंड की जनता को क्या फ़ायदा हुआ है। इतना ही नहीं, करीबन 3 दिनों तक अविनाश पांडे रांची में रहे। विधायक तमाम जो पार्टी नेताओं से मिले और जिला अध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई, 15-20 मिनट तमाम जिलों के अध्यक्षों को दिया उन्होंने और तमाम लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक खाका, एक तस्वीर लेकर झारखंड से गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि झारखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब रद्द बदल की गुंजाइश बनती है। लेकिन अभी वो खाका क्या होगा और उसमें अभी क्या गुंजाइश बनती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन सत्ताधारी दल होने के नाते झारखंड कांग्रेस में अगर कोई भी चहलकदमी होती है, कोई भी अगर इसमें एक्टिविटीज़ होती है तो वो निश्चित तौर पर सरकार के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और उसमें 3 दल महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, इन 3 दलों के सहयोग से झारखंड में सत्ता चल रही है। 2 साल जो गुजर चुके हैं, 3 साल का वक्फा सरकार के पास है। लिहाजा इन 3 वर्षों में
खास करके जनता से जो वादे किए गए हैं उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, उसको किस तरह ज़मीन पर उतारा जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा था कि हम कोशिश इस बात की ज़रूर करेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी CMP को लेकर के किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, उसे हर हालत में धरातल पर उतारा जाएगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उनके लिए उन्होंने जो कहा था कि पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जनता को लेकर जो उनका नज़रिया है वो हर हाल में इम्प्लीमेंट होगा। हालांकि 2 साल का वक्त गुजर गया है, उसमें ज़्यादातर बातें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। लिहाजा 3 साल में अब सरकार के पास और खासकर कांग्रेस के पास ये वक्त है कि वो 3 साल में अपने मैनिफेस्टो को लागू करने की कोशिश करें। लेकिन अहम बात यह भी है कि झारखंड में जिस तरह से भाषा को लेकर के, भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर जो विवाद चल रहा है, अब कोटा नागपुरी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। और रोजगार के मुद्दे पर कई जो छात्र संगठन है वो सड़कों पर हैं। और धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें या जमशेदपुर की बात करें कि इन जिलों में जिस तरह से आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है, उससे कहीं कहीं सरकार के माथे पर शिकन आना लाजमी है। और पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों ने अविनाश पांडे से मुलाकात की थी और उनके आंसू उस टाइम हजारों कतार बह रहे थे, जिसके बाद अविनाश पांडे ने उनको छात्रों से मुलाकात करने की बात भी कही थी। हालांकि बाद में उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। खुद जो राजेश ठाकुर थे उनकी बात पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों से हुई थी। उन्होंने कमिटमेंट दिखाया था कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, उससे कोई तरह का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के जो नौजवान हैं, उनको रोजगार के साथ जोड़ा जाए। और आपको ये याद होगा कि झारखंड गठन के दौरान इस बात को प्राथमिकता की सूची में रखा गया था कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 5 लाख की नौकरियां सृजित करेगा, वो रोजगार बेरोजगारों के हाथों में जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं कोरोना का दबिश रही या ओमिक्रॉन का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से सरकार इसमें पीछे हट गई। लेकिन अब वो प्रभाव खत्म हो चुका है और संक्रमण का दायरा बिल्कुल सिमट चुका है और बेहद कम हो चुका है। ऐसे में सरकार पर ज़ाहिरी तौर पर और मानसिक तौर पर यह दबाव बन गया है कि अब वो रोजगार से पीछे नहीं हट सकती है। यही वजह है कि पंचायत सचिव के जो सफल अभ्यर्थी हैं पिछले 22 दिनों से राजभवन के पास डटे हुए हैं। वो इस बात को लेकर बिल्कुल अडिग हैं कि उनको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कल ही रांची के प्रोजेक्ट भवन में हेमंत कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उस बैठक पर भी उन तमाम अभ्यर्थियों की, तमाम बेरोजगार नौजवानों की निगाहें हैं। ये तमाम परिदृश्य झारखंड को लेकर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। लिहाजा ये जो झारखंड कांग्रेस के नेताओं का जो दौरा था, दिल्ली प्रवास था, ये दिल्ली दरबार में हाजिरी लगी है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ से क्या गृह मंत्र मिलता है और झारखंड में CMP यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के या फिर जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उसे लागू करने को लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता किस तरह से प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करते हैं। फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि जो वहाँ से जो लोग आते हैं उनसे बातचीत होगी, उसके बाद ही एक तस्वीर आपके सामने हम पेश कर पाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन से देखने दीजिए इजाज़त। नमस्कार।